तहसीन पूनावाला मुझे लगता है बहुत समझदार इंसान है। जिस वक्त ये सवाल उठा था सीएए के साथ, उस वक्त प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस वक्त एनआरसी नहीं हो रहा। ऑफ कोर्स कॉन्टेक्स्ट में आपको लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कभी कहा था कि जिंदगी में कभी नहीं होगा। जब समय ठीक होगा तो डिसाइड करेंगे, लेंगे। और अगर लेना चाह रहे हैं आप तो आप समर्थन दे दीजिए। आपने तो ये भी कहा था कि सीएए के बाद मुसलमानों को देश से निकाल दिया जाएगा। सीएए आया, कोई निकला नहीं, अब पाकिस्तानी निकाल रहे हैं तो भी आपके पेट में दर्द है। और ये दर्द क्यों है विवेक श्रीवास्तव? ये सिर्फ सॉफ्ट टारगेट्स हैं जिनको करने में सरकार को बड़ा मजा आ रहा है और हम इस समर्थन में नहीं है। हमारे वोट तक डाला हिंदुस्तान में और तभी हम वोटर लिस्ट के सैनिटाइजेशन की बात कर रहे थे तो आप लोग उचके थे दिल्ली इलेक्शन में, आप लोग उचकेंगे बंगाल इलेक्शन के अंदर। आपकी पार्टी ने कब भारतीय जो माइनॉरिटी पाकिस्तान के अंदर अगर इंसानियत है उसके लिए खड़े रहे? एक सीपीआई का लेटर दिखा दीजिए सीए के वक्त में अगर इंसानियत की बात हो गई। और ये हालत है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की, मुफ्त की तनख्वाह ले रहे हैं तुम्हारे एम्बेसडर बैठे हुए और यहाँ तो बुढ़ी औरतों तुम्हारे एम्बेसडर आप कहाँ के नागरिक है मेरे भाई? विवेक श्रीवास्तव जी कहाँ के नागरिक हैं आप? कहाँ के नागरिक हैं? भारत के। खाएंगे यहाँ, रहेंगे यहाँ। पाकिस्तान जाके रह लीजिए ना, पाकिस्तान जाके रह लीजिए। वहाँ लोगों को खाना नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल रही, आटा नहीं मिल रहा, वहाँ पर पानी भी नहीं मिल रहा। किस तरह की बात कह रहे हैं? आपके एम्बेसडर आप किस देश से आते हैं? आप किस देश से आते हैं? ये इनका हो गया। ये नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है फिर से मेरी इस नई वीडियो के अंदर। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नया हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो आइए चलिए देखते हैं आज की वीडियो। ने अपना पाकिस्तान की नागरिकता नहीं छोड़ी और भारत की भी साथ में चाहते हैं। एक हाथ में लड्डू, एक हाथ में पेड़ा रखना चाहते हैं। उनके लिए इतने आंसू? थैंक यू नाविका जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला। सवाल आपका मुझे ये लग रहा है कि विपक्ष कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है, मान लेते विपक्ष गलत है, हम उसी से शुरू करते हैं। अब विपक्ष गलत है पिछले 6 साल में, क्योंकि आपने जिनका इंटरव्यू दिखाया उस नौजवान का जो कश्मीर में रहता है, वहां पर उसने वोट डाला और पाकिस्तान का नागरिक है। पिछले 6 साल में जम्मू एंड कश्मीर में एलजी का और केंद्र सरकार की हुकूमत चलती है। उसके अलावा पिछले 11 साल से यहाँ पर जो केंद्र में भाजपा की सरकार है और अन्य जगहों पर, क्योंकि कई जगहों से विजुअल्स आ रहे हैं, मैंने गुजरात के विजुअल्स पढ़े, वहां पे तो 20 साल से भाजपा की सरकार है। तो ये आधार कार्ड वाला जो जुमला दिया जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट का है, वहां से हम पाकिस्तान के नागरिक निकाले, तो 20 साल से कौन सी सरकारें थी? तो क्या भाजपा पाकिस्तान के साथ इन्वॉल्व थी कि नागरिकों को अलाउ करी थी? सबसे पहली बात ये सवाल है। तो सवाल भाजपा से और केंद्र सरकार से पूछना चाहिए। दूसरा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, विपक्ष गलत है, सब कुछ गलत है, हम उसको एक बेस मानते चलते। अब हम आगे के पूछते हैं कि जैसे प्रदीप भाई ने कहा इनमें से कुछ लोगों ने शायद इंफॉर्मेशन दी होगी, तो फिर हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी वो क्या करी थी? तो हमने माना कि एक फेलियर था हमारी ओर से। तो जब ये था, आज भी हमें नहीं पता कि लश्कर-ए-तोयबा का जो फ्रंट है टीआरएफ, इसने हमला किया, इसमें किसने इंफॉर्मेशन दी? ये लोग हो सकते हैं। तो जब आपको पता है इमीडिएटली कि इतने पाकिस्तानी नागरिक भारत के अंदर है, उनको सेंसिटाइज किया क्यों नहीं किया गया? उन पर कोई हमने क्यों उन पर सर्विलेंस नहीं किया? क्यों नहीं देखा कि वो क्या कर रहे हैं? उन पर कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट क्यों नहीं थी? आज हम देख रहे हैं इन द डार्क। ये किसकी गलती है? मैं फिर से पूछ रहा हूं, पाकिस्तान का अगर गलतियों पर आप उतर ही आए हैं तहसीन पूनावाला, तो पूरा बयान सुन लेते उस नागरिक का। वो कह रहा था मैं 2008 में आया हूं। तो 2008 में किसकी सरकार थी मुझे नहीं पता। फिर आप कह रहे हैं विपक्ष की गलती। एक मिनट, आप कह रहे हैं विपक्ष की गलती। अब मैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से सवाल पूछ रही थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस विपक्ष में नहीं है, सत्ता पक्ष में है जम्मू कश्मीर में, और अभी चुनाव जीती है। आप भूल गए होंगे, हम नहीं भूले। तो सवाल आपके बहुत सारे हैं और सवाल से आप हटना भी बहुत चाहते हैं, लेकिन कुछ सवाल आपने सत्ता पक्ष से पूछे हैं जो सेंटर में सरकार है। प्रदीप भंडारी जी जवाब। नविका जी, ओसामा जो आया था कांग्रेस के समय, वो कांग्रेस का ही वोटर था। हम तो तब से कहते हुए आ रहे हैं कि देश भर में घुसपैठियों को कांग्रेस ने 70 साल में बैठाने का काम किया। इसका परमानेंट सोल्यूशन एनआरसी है। और तहसीन भाई, आज हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का अपमान मत करिए। शशि थरूर को सुनिए। आप और मैं अभी चैन से बैठे दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर आपके समय के अंदर सीरियल ब्लास्ट हुआ करते थे, तो इसके लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को क्रेडिट देना चाहिए। हमें नहीं पता कितने ऑपरेशंस आतंकवादियों के अनसक्सेसफुल होते हैं, परंतु एक बार अगर आतंकवादी सक्सेसफुल होता है उसके कारण हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का अपमान मत करिए। पहली बात। दूसरी बात, कितने सारे जम्मू कश्मीर के अंदर काम करने वाले सरकारी कर्मचारी जो पाकिस्तान की मुखबरी कर रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई करी है एनआईए ने। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मैं एग्जांपल देना चाहता हूं। सीनियर असिस्टेंट था जम्मू कश्मीर के अंदर पीडब्ल्यूडी का जाहिर अब्बास, जो एक स्कूल टीचर था। 29 नवंबर 2024 को उसको टेरर सिंपैथाइजर केस के अंदर किया गया। तो इस देश के अंदर जो पाकिस्तान की मुखबरी कर रहे हैं तहसीन भाई, उसके खिलाफ हम एक्शन कर रहे हैं। क्या आप हमें एनआरसी में समर्थन करेंगे? क्या बंगाल की सरकार को बोलेंगे फेक आधार कार्ड बनाना बंद करें? आपको आज राष्ट्रहित की बात करनी चाहिए, दलित की नहीं। नाविका जी, राइट टू आंसर प्लीज। मैं 2 चीज कहना चाहूंगा नाविका जी। मैं प्रदीप भाई का बहुत सम्मान करता हूं, मेरे बहुत अच्छे भाई, लेकिन आज उनका एक वीडियो वायरल हुआ है। उन्होंने कहा कि कास्ट कॉन्स्पिरेसी, कास्ट सेंसिटिव। नहीं, वो भी गलत है। आपने जिस करना है मेरे वीडियो में नहीं करा देगा। मेरे को राइट टू डिबेट। आप मेरी बात बोलिए ना प्लीज। आप वीडियो की बात कर रहे हैं, चलो बोलो प्लीज मेरी बात बोलिए। नहीं,
प्रॉब्लम ये वीडियो इस चैनल का नहीं है। मैं ये साफ कर दूं कि ये वीडियो इस चैनल का नहीं है, तो इसलिए इस पर मैं कोई टिप्पणी और मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेती। टू स्पीक ना नाविका जी, आई एम आल्सो गेस्ट ना, उतना हमें मौका दीजिए। हर लाइन में हमें टोकेंगे तो फिर नो पॉइंट ना, प्लीज हमें मौका दीजिए। नहीं तहसीन पूनावाला जी, मेरी एज ए जर्नलिस्ट क्या ड्यूटी है वो मैं आपसे नहीं समझूंगी। अगर मुझे डिस्क्लेमर देना है कि ये वीडियो मैंने देखा नहीं है, मेरे चैनल का नहीं है, तो ये डिस्क्लेमर आपके कहने से पहले मैं दूंगी, आपके हिसाब से नहीं दूंगी। अब आप बोलिए। थैंक यू नाविका जी। अब क्या हो रहा है ना नाविका जी, प्रदीप भाई ने कहा कि देश के अंदर एनआरसी होना चाहिए। मैं मेन पॉइंट तो चला गया, बट मैं एनआरसी होना चाहिए, मैं भी इत्तेफाक रखता हूं। एनआरसी कीजिए। एनआरसी के खिलाफ टाइम्स नाउ की मैं आपको रिपोर्ट देता था, एक हमारे जो देश के सबसे बड़े नेता है उन्होंने कहा कि आप मुझ पे भरोसा कीजिए, एनआरसी नहीं हो रहा है, और वो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। क्या वे देश के खिलाफ थे? ठीक उसी तरह जैसे कास्ट सेंसस एक ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी था। मैं पूछा अब तहसीन पूनावाला मुझे लगता है बहुत समझदार इंसान है। जिस वक्त ये सवाल उठा था सीएए के साथ, उस वक्त प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस वक्त एनआरसी नहीं हो रहा। ऑफ कोर्स कॉन्टेक्स्ट में आपको लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कभी कहा था कि जिंदगी में कभी नहीं होगा। जब समय ठीक होगा तो डिसाइड करेंगे, लेंगे। और अगर लेना चाह रहे हैं अब, तो आप समर्थन दे दीजिए। आपने तो यह भी कहा था कि सीएए के बाद मुसलमानों को देश से निकाल दिया जाएगा। सीएए आया, कोई निकला नहीं, अब पाकिस्तानी निकाल रहे हैं, तो भी आपके पेट में दर्द है। और ये दर्द क्यों है विवेक श्रीवास्तव जी? कौन सा डॉक्टर बुलाऊं कि ये दर्द आपका चला जाए? ये पाकिस्तानी लोग हैं, ये पाकिस्तान के नागरिक हैं, वोट यहां करते हैं। क्या ये सही है? जी हाँ, इस दर्द का नाम है इंसानियत मैडम, जो नरेंद्र मोदी की सरकार में शायद हम भूलते चले जा रहे हैं। 80 साल की बूढ़ी औरत जिसके पास रोटी खाने को नहीं है, हस्बैंड मर चुका है, उसमें नरेंद्र मोदी को मुखबिरी दिख रही है। 5 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चे, बेवा औरतें, ये सब वहां बॉर्डर पे इकट्ठे हो गए बिना खाना पानी के। इसमें आपको मुखबिर दिख रहे हैं। ये सिर्फ सॉफ्ट टारगेट्स हैं जिनको करने में सरकार को बड़ा मजा आ रहा है, और हम इस समर्थन में नहीं है। हमारे हिसाब से इनको वापस भेजिए जहां ये थे, और आपको अगर एक्शन लेना था आप 10 साल में सिस्टमैटिकली लेते। ये झटके में उठा करके रिलोकेट कर देना लोगों को, ये ना मानवता है और ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। आप दूसरी बात आप सुनिए, आप उसको टारगेट करिए जिसने आपको हर्ट किया है। एक भी आतंकी कैंप कहां पर है आपके पास इंफॉर्मेशन है ही नहीं। आप लीडर ऑफ अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लेते नहीं है, उनको टारगेट करने का आप प्लान नहीं बनाते। आप पानी की ट्रीटीज को वापस ले रहे हैं, उससे किसको फर्क पड़ने जा रहा है? पड़ रहा है, फर्क पड़ेगा, पड़ रहा है, चेनाब सूख रहा है। अच्छा, पड़ेगा। सिंध में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, दर्द आपको हो रहा है, आप इंसानियत की बात कर रहे हैं। और इंसानियत ये वही है जो चीन वाले वॉर में आपने इंसानियत दिखाई थी। चीनियों को आपने खून दिया था, आपने भारत के सैनिक जब मर रहे थे चीनियों को खून दिया था, ये आपकी इंसानियत है। और तब आपकी इंसानियत को क्या हुआ था? तब आपकी इंसानियत को क्या हुआ था जब हिंदू और सिख मर रहे थे पाकिस्तान में, सीएए कानून बना उनको इंसानियत दिखाने के लिए। तब आपके पेट में कहां गई थी दर्द? और तब आपको इतनी दर्द क्यों हो रही थी जब इंसानियत दिखाई जा रही थी? और तब आपकी इंसानियत कहां चली गई थी? ये मुझे बताइए प्रदीप भंडारी, ये कितना बड़ा धोखा है भारत के साथ। नाविका जी, हम कह ही रहे पाकिस्तान की बैटिंग करने के लिए, कवर फायर देने के लिए विवेक श्रीवास्तव जैसे लोग हैं। चीटिंग करता है तो मुझे आप बताइए, इनमें से जितने भी लोगों के लिए विवेक श्रीवास्तव बैटिंग कर रहे हैं, क्या जब भारतीय हिंदुओं को आतंकवादियों ने मारा इनमें से कोई भी प्रोटेस्ट करने निकला? क्या जब पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटी हिंदू है उनके खिलाफ इनने आवाज उठाई? सीए के वक्त में विवेक श्रीवास्तव उनके लिए क्या मानवता दिखा रहे थे? क्या आतंकी मुल्क के लोगों के साथ हम इंसानियत दिखाएंगे और अपने लोगों को छोड़ देंगे? और ये बताइए, विवेक श्रीवास्तव 70 साल तक कौन सा गोरख धंधा था? इनने वोट तक डाला हिंदुस्तान में। और तभी हम वोटर लिस्ट के सैनिटाइजेशन की बात कर रहे थे, तो आप लोग उचके थे दिल्ली इलेक्शन में, आप लोग उचकेंगे बंगाल इलेक्शन के अंदर। आपकी पार्टी ने कब भारतीय जो माइनॉरिटी पाकिस्तान के अंदर अगर इंसानियत है उसके लिए खड़े रहे? एक सीपीआई का लेटर दिखा दीजिए सीए के वक्त में, अगर इंसानियत की बात हो गई। और पब्लिक भी आज सवाल पूछ रही है। विकास कुमार सिन्हा का व्हाट्सएप पर सवाल है, अगर इस तरह की बात पाकिस्तान में होती तो क्या पाकिस्तान उस व्यक्ति को स्वीकार कर लेता? किशोर कुमार विद्रोही चंडीगढ़ से पूछ रहे हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट होने के बावजूद इन लोगों का आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड आखिर कैसे बन गया? ये सवाल तो केंद्र सरकार से पूछना पड़ेगा। जवाब दीजिए प्रदीप भंडारी। नहीं, ये बात वाजिब है, परंतु मैं मान रहा हूं और हम कह रहे हैं वापस से नाविका जी की परमानेंट सोल्यूशन एनआरसी है।
हम लेटर एंड स्पिरिट में एनआरसी के साथ में सीए के वक्त तहसीन पूनेवाला के लोगों ने झूठ फैलाया था, कांग्रेस पार्टी ने उस कॉन्टेक्स्ट में था और इन्हें कहा था मुसलमानों की नागरिकता जाएगी, मुसलमानों की नागरिकता नहीं गई। आज देश के सामने इनको माफी मांगनी चाहिए, एनआरसी का समर्थन कर दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर आज मैं तहसीन पूनेवाला से पूछूंगा, ये 2008 में जो आया जिसने ओसामा जिसने वोट करा, वो वोट बैंक तो आपका ही है ना सर। हम तो तब से कह रहे हैं ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी घुसपैठियों को लाती है, आधार कार्ड देती है और उसको अपना वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती है। और तहसीन पूनेवाला जिस मेरे वीडियो की बात कर रहे हो, मैं स्टैंड करता हूं, सब करते हैं, हिंदू कॉन्शियसनेस ही सर्वोपरि। आपने जातिवादी बात करी, हम जाति को कभी भी जो है पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल नहीं करते, पर आज पाकिस्तान की मुखबिरी मत करिए। नीलोफर मसूद संजय मिश्रा भदोही से पूछ रहे हैं, मत करो। संजय मिश्रा भदोही से पूछ रहे हैं, अब पता चला कि शाहीन बाग में कागज नहीं दिखाएंगे वालों को सपोर्ट करने वाले ये सब क्यों कर रहे थे? जवाब दीजिए, ये पब्लिक का सवाल है। नाविका जी, मैं याद दिलाना चाहूंगी प्रदीप जी को, शायद सीमा हैदर को ये भूल गए हैं, जब ये ब्राइड बनकर हमारे हिंदुस्तान में आई थी तो डोल नगाड़े निकालकर यही निकले थे कि एक पाकिस्तानी बेटी बहू बन गई। उस वक्त तो ये इनको एनआरसी वगैरह याद नहीं था। आपकी ही चैनलों पर हमने देखा कि किस तरीके से उसको वार्मली वेलकम किया गया, तो ठीक उसी तरीके से वो तो इंसानियत है ना। पर इस वक्त जब हमारे देश के नागरिकों को मारा जाए तो इंसानियत तब आपको क्यों याद आती है? प्रदीप भंडारी जवाब दीजिए। नविका जी बिल्कुल, पर उसके बाद इनने हमको किया क्या? पाकिस्तान ने हमारे 26 से ज्यादा भारतीय हिंदुओं को इन्होंने मारा और आतंकवादियों ने हमला किया और किसी ने कुछ नहीं किया। हर चीज का एक टिपिंग पॉइंट होता है और वो टिपिंग पॉइंट क्रॉस हो चुका है, यही मैं कहना चाहता हूं। बिल्कुल, हमने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 मौके दिए, 10 मौके दिए, पर हम समझ चुके हैं कि नहीं हो सकता, तो जड़ से हम उखाड़ रहे हैं और हम कह रहे हैं ये आतंकी मुल्क है, ये मैटर ऑफ पॉलिसी है। पर आज मैं विवेक श्रीवास्तव से पूछूंगा, नविका जी जो गूगल करके चीज देख रहे हैं, मेरे पास ये रहा विवेक श्रीवास्तव की पार्टी सीपीआईएम का एग्जैक्ट लेटर है, जुलाई 22, 2015 को इन्होंने कहा था याकूब मेनन जैसे आतंकवादी को छोड़ दो। तो मैं इनसे ओपन चैलेंज करना चाहता हूं आपके शो पे, कब आपने हिंदू अगर इंसानियत थी तो माइनॉरिटीज इन पाकिस्तान के लिए कब इंसानियत दिखाई विवेक भाई? क्या पाकिस्तान जाकर उनको यहां पे लेके आओगे जो हिंदू है वहां पे? पहले आप एक पहले रिटर्न दरखास्त टाइम्स नाउ और नाविका कुमार को दे दीजिए कि विवेक श्रीवास्तव को थोड़ा टाइम दे दे बोलने का और रिबट करने का टाइम दे दिया करें। पहले तो ये आप कर लीजिए। चलिए बोलिए, बोलिए, 45 सेकंड आपके शुरू हो गए। सुनिए, आपने जी थैंक यू। कोई भी डॉजियर बना करके भारत सरकार एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने यूनाइटेड नेशंस और किसी भी मुल्क को अब तक नहीं दिया है। फॉरेन मीडिया में चीख चीख करके जब लोग पूछ रहे हैं, एम्बेसडर्स की एक मीटिंग जो हिंदुस्तान ने बुलाई थी, तो उन्होंने कहा एज ऑफ नाउ नथिंग रिटन हैज बीन गिवन टू अस एंड वी डू नॉट नो व्हाट हैपेंड। ये हालत है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की। मुफ्त की तनख्वाह ले रहे हैं तुम्हारे एम्बेसडर बैठे हुए और यहां तुम उन बुढ़ी औरतों को तुम्हारे एम्बेसडर क्या मतलब ये तुम्हारे एम्बेसडर ये पाकिस्तानी आप कहां के नागरिक हैं मेरे भाई? विवेक श्रीवास्तव जी कहां के नागरिक हैं? आप कहां के नागरिक हैं? भारत के? खाएंगे यहाँ, खाएंगे यहाँ, रहेंगे यहाँ। पाकिस्तान जाके रह लीजिए ना, पाकिस्तान जाके रह लीजिए। खत्म, बाय बाय, टाटा। वहां लोगों को खाना नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल रही, आटा नहीं मिल रहा, वहां पर पानी भी नहीं मिल रहा। किस तरह की बात कह रहे हैं? आपके एम्बेसडर आप किस देश से आते हैं? आप किस देश से आते हैं? ये इनका हो गया, ये बैठ गए अंदर गद्दार जो बैठे हैं आपके शो के सामने। नविका जी, हमारे एम्बेसडर को तुम्हारे एम्बेसडर तुम्हारी तनख्वाह, मुझे लगा आसिफ मुनीर का प्रवक्ता बात कर रहा है। ने भारत का समर्थन नहीं किया, ये पहली चीज है। अरे क्या बात कर रहे हो? किसी एक मुल्क ने पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया है। हम नहीं देंगे डॉजियर किसी को भी, यूएन का इसमें कोई लेना देना नहीं है। भारत अपने आप निपटेगा पाकिस्तान से। नेहरू जी वाली गलती नहीं करनी हमें। तहसीन पूनावाला। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और जो भी आपकी राय है उसे कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।